वाले निबंध किसका, होली का हम निबंध लिखेंगे। होली का जो निबंध है वो मैं आपको एक 1.5 से 2 पेज में लिख के दिखाऊंगी। होली का निबंध जो कि काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी लंबा निबंध लिखना होता है, तो वही हम लिखेंगे। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बारे में सभी निबंध की जो कि प्रस्तावना होती है वो एक ही होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, तो हम लिखेंगे इसकी प्रस्तावना। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके यहाँ पे प्रस्तावना लिख लिया और उसके बाद मैंने ये भी इसके नीचे लिखा है कि कब और क्यों मनाई जाती है ये जो कि होली है। तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले यही लिखेंगे। अगर आपको निबंध बड़ा लिखना है, काफ़ी निबंध बड़ा लिखना है, बड़ा निबंध अच्छा भी लगता है, तो ये सब प्रस्तावना लिखी है जो कि है भारतवर्ष में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार 2 तरीके से मनाया जाता है, राष्ट्रीय और धार्मिक। यहाँ तक जो कि सारे निबंधों में यहीं तक सेम लिखा जाता है। उसके बाद अब जिसके ऊपर निबंध लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ दिवाली के ऊपर निबंध लिख रही होती तो मैं यहाँ होली की जगह दिवाली डालती, और यहाँ पे धार्मिक। अगर मैं 26 अगस्त पे या 26 जनवरी पे मैं निबंध लिखती तो मैं यहाँ पे धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय त्यौहार डालती। राष्ट्रीय में आ जाते हैं हमारे जो कि मेन होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त से और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और धार्मिक में जो कि धार्मिक त्यौहार होते हैं और सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक एक ही बात हो जाती है। धार्मिक में हम लिखेंगे होली, दिवाली, ये जो कि फेस्टिवल होते हैं ये आ जाते हैं। तो होली की प्रस्तावना हमने लिखी है, यही प्रस्तावना होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे कि ये क्यों और कब मनाई जाती है। तो देखिए, इसकी होली की जो हम होली के बाद जो कि मेन होता है वो यही पार्ट होता है, इसी में हमें बताना होता है कि कब और क्यों मनाई जाती है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा है। सो इसके 2 टाइप्स में जो रीज़न है वो लिखेंगे। तो 2 टाइप्स के रीज़न अब हम लिखते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ 2 टाइप्स से इसके रीज़न लिख लिए, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमारा रीज़न था ये तो हमारा सामाजिक कारण था, जो कि हम सबको पता है कि जो कि होली है क्यों मनाई जाती है, वो यहाँ इतना लिखा हुआ है। उसके बाद जो कि आप देख सकते हैं ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा धार्मिक कारण है। उसके बाद इसे वैज्ञानिक तौर पे भी लिखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तौर में क्या होता है कि सर्दी ऋतु के बाद सभी के घरों में गंदगी, डर्टी सब हो जाते हैं घर, तो सर्दी के बाद ये सब होता है। तो हम इसकी साफ़ सफाई के लिए होली हम मनाते हैं। लोग सफाई करते हैं, घर में पेंट करवाते हैं, सजावट करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं। हमने वैज्ञानिक कारण ये लिख दिया है, ये हमारा सामाजिक कारण था जो कि हम लिख चुके हैं। प्रस्तावना, उसके बाद कब और क्यों मनाई जाती है, ये सामाजिक कारण, कब और क्यों मनाई जाती है, और सामाजिक कारण। उसके बाद हमारा यहाँ होगा वैज्ञानिक कारण, कि वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो ये क्यों मनाई जाती है। फिर इस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। इस दिन लोग होली के दिन तरह तरह के पकवान बनाते हैं। ख़ास तौर पे लोग अपने घरों में गुजिया, पापड़ व दही बड़े और भी अन्य पकवान बनाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाके आपस में गले मिलते हैं और रंग लगाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इसका दोष, यानी होली के दिन क्या क्या मतलब गलत काम होते हैं। होली के दिन रंग लोगों को लगाते हैं पर केमिकल रहित रंग होते हैं, जिससे हमारी स्किन काफ़ी बेकार हो जाती है। तो ये हमारा जो कि दोष लिखा हुआ है कि होली के दिन लोग रंग लगाते हैं पर वे केमिकल रहित रंग होते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसको नुकसान होता है। लोग इस दिन पानी को बहुत ख़राब करते हैं। लोग बाल्टी भर के, बाल्टी से, मोटर से, पाइप से काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास। उसके बाद आता है इसका लास्ट पॉइंट, वो भी यही होगा। अतः होली का त्यौहार यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, तो हमने क्या लिखा, निबंध की होली की प्रस्तावना, उसके बाद कब और क्यों, और इसका सामाजिक कारण यही होगा। या तो आप लिख दें कि कब और क्यों, या फिर हम कह लें कि सामाजिक। उसके बाद हमने लिखा है इसका वैज्ञानिक कारण कि क्यों मनाई जाती है। वैज्ञानिक कारण के तौर पर अगर देखा जाए, हमने लिखा कि इस दिन लोग क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये लिखा। उसके बाद हमने नीचे लिखा कि दोष क्या होता है, मतलब गलत काम काफ़ी क्या होते हैं इस दिन, वो लिखा। फिर लास्ट पॉइंट पे हमने ये लिख दिया। तो लास्ट पॉइंट में जो भी जिसके भी ऊपर आप निबंध लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन लिखी जाएगी। अगर आपको और भी कोई निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगली वीडियो उसी निबंध की होगी।